हर हर महादेव दोस्तों। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भोले बाबा का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। और अगर आप सितंबर अक्टूबर के महीने में यहाँ आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आपका एक परफेक्ट टूर प्लान क्या होना चाहिए और आप कम से कम बजट में ये यात्रा कैसे कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो पर या इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप वीडियो में हर हर महादेव जरूर लिखकर जाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर आप मई या जून के महीने में यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसके कारण आप बाबा के दर्शन आराम से नहीं कर सकते हैं। और इन दिनों लगभग हर सामान का प्राइस डबल ही होता है, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। और अगर आप जुलाई अगस्त में यहाँ आने की सोच रहे हैं तो मानसून के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड और बारिश आती है, जो कि आपके आनंद को किरकिरा कर सकती है। इसलिए आप जुलाई और अगस्त के महीनों को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप यात्रा ही करना चाहते हैं तो सितंबर से अक्टूबर आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इन दिनों आपको रश भी कम देखने को मिलेगा और बाबा के दर्शन भी आराम से हो जाएंगे। इन दिनों आपका यहाँ पर खर्चा भी कम होता है, क्योंकि यात्री नहीं आते हैं तो हर चीज़ बहुत ही अच्छे दामों में आपको मिल जाएगी। खाने से लेकर आपके रूम भी बहुत अच्छे से कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो यात्रा शुरू करने से पहले अपना आप उत्तराखंड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें या अपने फ़ोन से ही अपना यात्रा पास बनवा लें, जो कि गौरीकुंड में चेक होता है। तो सपोज़ आप उत्तराखंड छोड़ किसी और राज्य से आते हैं तो आपको कैसे आना है, तो आप सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आ जाए। फिर यहाँ से हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए आप बस ले सकते हैं, जो कि आपको सुबह के समय में वहाँ आराम से मिल जाती हैं, जिसका समय 5 से 6 या 9 से 10 बजे तक का होता है और ये समय सुबह का है। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आप गौरीकुंड पहुँचते हैं, जिसके लिए आपको एक शेयरिंग टैक्सी करनी पड़ती है। और गौरीकुंड पहुँचने के बाद आपको 22 किलोमीटर का पैदल ट्रैक चल के जाना पड़ता है। फिर आप बाबा के धाम पहुँचते हैं। तो अब हम बात करते हैं बजट की। तो यहाँ पर आप एक एक करके बजट को ऐड करते रहिएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप सितंबर और अक्टूबर में केदारनाथ आते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए और अपने साथ क्या क्या सामान कैरी करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप उत्तराखंड छोड़ किसी और राज्य से आ रहे हैं, मान लेते हैं कि आप यदि दिल्ली से आ रहे हैं, तो आप सर्वप्रथम हरिद्वार या ऋषिकेश आ जाएं, जिसके लिए आपको स्लीपर क्लास का टिकट 500 या 600 रुपये तक मिल जाएगा। उसके बाद एक रात हरिद्वार या ऋषिकेश गुजारने के बाद आप सुबह होते ही सोनप्रयाग के लिए रोडवेज या शेयरिंग टैक्सी कर लें, जिसका किराया भी आपको 5 या 600 रुपये पड़ जाएगा। फिर आप 8 या 9 घंटे के सफ़र के बाद पहुंचते हैं सोनप्रयाग। यदि आप सोनप्रयाग रुकते हैं या गौरीकुंड रखते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत ही सही प्राइस में रूम्स या डॉर्मेट्री मिल जाएंगे। डॉर्मेट्री का किराया आपको 200 या 300 पर हेड या एक बंदे के लिए आपको 1000-1500 रुपये में होटल मिल जाएगा। यदि आप टाइम से आ जाते हैं तो मेरा मानना है कि आप गौरीकुंड ही रुकें। सोनप्रयाग या गौरीकुंड एक रात रुकने के बाद आप अगले दिन सुबह 3 या 4 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितनी ही जल्दी आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आप बाबा के धाम पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस ट्रैक को पार करने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 घंटे का समय अवश्य लगेगा। और आप इस ट्रैक के लिए कम से कम वजन ही अपने साथ ऊपर लेके चढ़ें, क्योंकि
ऊपर चढ़ते समय बहुत ज़्यादा सांस फूलने का डर रहता है। और ट्रैक करते समय आप अपने पास एक छोटा बैग ही कैरी करें, क्योंकि ज़्यादा सामान लेके जाएंगे तो वो आपको समस्या हो सकती है। और ट्रैक करते समय आप अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें, क्योंकि आपको ऊपर पानी के लिए एक बोतल के लिए 100 से 150 रुपये चार्ज देना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने साथ एक पानी की बोतल रखें। आपको रास्ते में नेचुरल पानी के सोर्स भी बहुत मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बिल्कुल प्योर नेचुरल पानी पीने को मिल जाएगा। ऊपर पहुँचने से ही पहले आपको अपने स्टे का इंतज़ाम कर लेना है, क्योंकि आपको वहाँ पर डॉर्मेट्री या हॉल्स नहीं मिलेंगे। वहाँ पर केवल आपको होटल्स और कैंप ही मिलेंगे स्टे के लिए, जहाँ पर होटल्स के प्राइस आपको 5 से 6 हज़ार रुपये और कैंप्स के प्राइस आपको 6 से 700 रुपये पर हेड पड़ सकता है। यदि आप सिंगल या 2 जने हैं तो आप मेरे अनुसार कैंप ही करें, जो कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल रहेगा। मैं और मेरा दोस्त ने एक रात के लिए कैंप ही करा था, जिसका प्राइस हमें 800 रुपये पड़ा था। और यदि आपको बिना किसी दिक्कत के कैंप चाहिए तो मैं आपको एक भैया जी का नंबर दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिनका नाम है अंकित राणा, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से प्राइस में कैंप दे देंगे, जिनका कैंप आपको मंदिर से 200 मीटर पीछे ही मिल जाएगा। और कोशिश करें कि आप शाम को 4 से 5 बजे तक केदारनाथ मंदिर में पहुंच जाएं, ताकि आपको शाम की आरती देखने को मिल जाए, जो कि शाम को 6 बजे और सुबह भी 6 बजे शुरू होती है। और शाम को मंदिर के कपाट 9 से 10 बजे तक बंद हो जाते हैं और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे पुनः खुल जाते हैं। और अगर बात करें कि आप सितंबर या अक्टूबर के महीने में केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सामान कैरी करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपने कपड़ों का बेहतरीन इंतज़ाम करके चलना है, जिसमें कि आपके पास एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की जैकेट, आपके सॉक्स और ग्लव्स और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपके शूज़ होने चाहिए, जो कि आपको ट्रैकिंग के वक्त हेल्पफुल रहें। और आपकी छोटी मोटी ज़रूरत की मेडिसिन, बुखार के लिए, सर दर्द के लिए और वॉमिट के लिए। और हाँ, अपने पास एक कपूर ज़रूर रखें, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की दिक्कत बहुत होती है, जिससे कि आपको ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़, आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैश कैरी करें, क्योंकि ऊपर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर नेटवर्क इशू बहुत रहता है, इसलिए आप कैश लेके जाएंगे तो आपको ईजी होगा। और अपने साथ अपना चार्जर, पावर बैंक और अपने लिए एक एक्सटेंडर बोर्ड ज़रूर रखें, ताकि आपको आपकी फ़ोन की कनेक्टिविटी बनी रहे, आपको फ़ोन की तरफ से कोई दिक्कत ना हो। और आप बात करते हैं खाने की कि आपके लिए वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, तो आपको वहाँ ऊपर केदारनाथ में थाली सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 200 से 300 रुपये पर हेड थाली पड़ती है, जिसके अंदर आपके चावल, रोटी, दाल, सब्जी खाने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको वहाँ आलू के पराठे मिलेंगे, जिसका प्राइस 70-80 रुपये तक होता है एक पराठे का प्राइस। तो तकरीबन आपको एक बंदे का 300-400 रुपये खाने का लग जाएगा। और यदि आप शाम के समय टाइम से पहुंच जाते हैं तो मंदिर से थोड़ी ही पीछे पुल के पास आपको अलबर भंडारा देखने को मिल जाएगा, जहां पर रात के 10 बजे तक भंडारा चलता है। और यदि आप सुबह भंडारा करना चाहते हैं तो सुबह 5-6 बजे से वहाँ पे आपको चाय मिलनी शुरू हो जाएगी और 10-11 बजे के समथिंग आपको भंडारा शुरू हो जाता है। तो यदि आप खाना खाने में सक्षम है तो वहाँ खाना भी खा सकते हैं, अन्यथा आपको वहाँ भंडारा खाने को भी मिल जाएगा, जहाँ पे उसका खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो अब बात करते हैं कि ये सारा आपका कितने दिन में हो जाएगा। तो ये सारा टूर प्लान आपका 3 से 4 दिन का होगा, जिसमें तकरीबन एक बंदे का 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, जो कि हमने पीछे ही डिटेल में देख चुके हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं अगली वीडियो उसी पर बनाऊँगा। हर हर महादेव।